वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हाउसेस की किस तरह की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जैसे कि हम अपनी सीरीज़ करते आ रहे हैं, आपको मैंने पहले ये बताया कि कौन कौन से हाउसेस कैसे डिफाइन करते हैं, फिर क्या नॉमेनक्लेचर होता है, कौन केंद्र है, त्रिकोणा है, मार्का हाउसेस, उसके बाद कैसे उसकी लॉर्डशिप देखते हैं। और आज हम ये समझेंगे कि हर जो हाउसेस की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो कैसे हम देखते हैं और उसे कैसे नाम देते हैं। जैसे कि जो पहला हाउस है वो आपका वो धर्म स्थान है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये रिपीट होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका हाउस 1, 5 एंड 9 है ये धर्म के हाउसेस हो गए। ठीक है, ऐसे ही जो 2, 6 एंड 10 नंबर है वो आपका धन हाउसेस हो गए। ठीक है, अब आपका तीसरा हो गया 3, 7 एंड 11। धर्म, अर्थ, काम एंड देन मोक्ष। जब हमने आपसे बात करी कि 1, 5, 9 को हम त्रिकोणा हाउसेस कहते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउसेस हैं हमारी लाइफ के, तो आप ये देख सकते हैं ना कि ये कि धर्म के स्थान है ये सारे। तो क्यों ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। जब आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हमने एक चीज़ तो ये नोट कर ली कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ये कैसे साइकिल चलता है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि हर हाउस का एक एलिमेंट है। जैसे आप जानते हैं कि एक फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं एक एक हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हाउस के अंदर फायर एलिमेंट है नंबर 1 में। नंबर 2 के अंदर क्या है, अर्थ एलिमेंट है। नंबर 3 में क्या है, एयर एलिमेंट है। एंड नंबर 4 में क्या है, आपका वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी जब आप देखते हैं अग्नि, आपकी पृथ्वी, वायु और ये जल तत्व, ये तत्व डोमिनेट करते हैं इन हाउसेस को। और इसी साइकिल में आपको इसे रिपीट करना है। अगेन ये आपका अग्नि हो गया, ये आपकी पृथ्वी, यहाँ पे आपका वायु और फिर ये जल तत्व। फिर अग्नि, पृथ्वी, वायु एंड जल तत्व। इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा से अगर हम करते हैं तो 1, 5 एंड 9 जो हुए फायर एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद 2, 6 एंड 10 जो हुआ हमारा वो अर्थ का एलिमेंट हो गया। फिर हम कहते हैं 3, 7, 11 ये हो गए एयर एलिमेंट। एंड देन 4 आपका 8 एंड 12 दे आर द वाटर एलिमेंट्स। तो ये जब आप हाउसेस को चेक करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका जो पहला घर है और उसमें धर्म है और फायर है। तो ये जो जब फर्स्ट हाउस के अंदर प्लैनेट्स हैं या ये चीज़ डोमिनेंट होती है तो आप ये आपके प्रेडिक्टिव के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। किसी भी नेटिव के हॉरोस्कोप के अंदर जब आप ये देखते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो कौन सी राशि के अंदर या कौन से हाउसेस के अंदर प्रीडोमिनेंटली प्लेस्ड हैं, वो उसकी पर्सनालिटी को बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप ये देखेंगे कि अगर किसी के चार्ट के अंदर 9 में से जो है मेजर डोमिनेंट प्लैनेट्स जो हैं उसके वो वाटर हाउस के अंदर है या सेकंड हाउस के अंदर है, आप धन स्थान के अंदर है, सेकंड जो है वो है धन का और अर्थ का। इसका मतलब कि वो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने
जमीन के साथ, और साथ ही साथ उसको एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जो है उसके लिए बहुत प्रीडोमिनेंट होता है उसकी लाइफ के अंदर। वो एक फीचर ऐसा होता है वेयर ही फील्स वेरी हैप्पी कि जब उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगती है। साथ ही साथ आप ये भी देखें, अगर जैसे किसी का सपोज आप देखते हैं कि जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स है वो उसके 4, 8 या 12 हाउस के अंदर है, मतलब आपने देखा कि 9 में से 5 प्लैनेट हैं मेजरली, आई एम जस्ट टॉकिंग, आप इसको चेक करिएगा अपने अपने हाउसेस के अंदर कि जैसे किसी का मेजर जो है वाटर प्लैनेट्स के अंदर ज़्यादा है, वाटर हाउस के अंदर। तो वाटर हाउसेस कौन से हैं हमारे? 4, 8 एंड 12। और साथ ही साथ ये हाउस किसके हैं? ये मोक्ष के हाउसेस हैं। एंड वाटर क्या है? वो बहुत इमोशनल माना जाता है। तो इसलिए इस तरह के नेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, किसी के भी प्रॉब्लम्स को अपने आप समझने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल की ओर बढ़ने वाले होते हैं। क्योंकि जिनका ज़्यादा प्लेसमेंट वाटर कंटेंट के साथ ज़्यादा है, जिनकी भी प्लैनेट्स की, वो प्रीडोमिनेट करती है पर्सनालिटी उनकी लाइफ के अंदर। तो जब इस तरह के आप प्लैनेट प्लेसमेंट देखेंगे तो आप मतलब ये सारी चीज़ें आपको प्रिडिक्शन किसी भी चार्ट को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको प्ले करती हैं कि आपको पर्सनालिटी जज करनी है कि जो उसका करैक्टरिस्टिक्स हैं या मूवमेंट है प्लैनेट्स की, जब वो किस तरह से अपनी टाइम दशाओं में या जब उनके एक्टिवेट होते हैं गोचर के अंदर या दशा के अंदर, तो वो किस तरह से माइंडसेट को लेंगे किसी भी नेटिव के। तो अगर वो वाटर 4, 8 या 12 हाउसेस के अंदर आपके प्लैनेट्स ज़्यादा हैं, देन यू विल सी कि उस नेटिव का जो नेचर है बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है एंड स्पिरिचुअलिटी की ओर है। ऐसे ही अगर आप ये देखेंगे कि जिनका एयर कंटेंट ज़्यादा है, एयर कंटेंट के मतलब हो गया कि आपका 3, 7, 11 इन हाउसेस के अंदर आपके प्लैनेट्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। आप इन चीज़ों को नोट करिएगा, खुद अपने ऊपर पर्सनालिटी चेक करिए, 8-10 हॉरोस्कोप लीजिए, उनको देखिए कि क्या ये चीज़ें फॉल हो रही हैं। देन यू विल सी कि जो 3, 7, 11 जिनके हाउसेस के अंदर प्लैनेट्स ज़्यादा हैं, आउट ऑफ 9 कितने मैक्सिमम प्लैनेट्स अगर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो लोग जो हैं ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और ज़्यादा उनके लिए ना मटेरियलिस्टिक वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। जो एक मतलब कंफर्टेबल लग्जरीज या ऐसी चीज़ें हैं, दे आर वेरी मच अटैच्ड टू सच थिंग्स, दे वांट टू एक्वायर दैट। एंड यू विल सी कि लाइक जनरली इट इज सीन कि जिनका 7th हाउस में अंदर इस तरह की कंसंट्रेशन है एयर नंबर की या हाउस राशि की या प्लैनेट्स की ज़्यादा विद दिस राशि उसके अंदर, तो ऐसे नेटिव्स का देखा गया है कि व्हेन दे मेक मेजर शिफ्ट्स एंड ऑल, उसमें उनकी जो मैरिटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने आप से ठीक होने लगती हैं। तो दीज सच थिंग्स आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर लाइफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग आपके फायरी एलिमेंट के अंदर जिनके ज़्यादा हैं, प्लैनेट्स ज़्यादा हैं, तो वो जहाँ साथ ही साथ एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं वो लोग, लेकिन साथ ही साथ दे प्रेफर कि वो एक जो पाथ है, राइट पाथ है, धर्म का पाथ है, उसके ऊपर चलें। दे डोंट वांट टू चीट या गलत काम नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दैट नेचर ऑफ दैट धर्म, क्योंकि जो 1, 5, 9 है जहाँ पे वो फायरी नेचर देता है, साथ ही साथ वो धर्म का भी काम आप वो नेचर आपके अंदर इनकलकेट करता है। तो आपको ये मतलब यू कैन जज कि किस जगह पे ज़्यादा प्लैनेट कॉन्सेंट्रेटेड हैं। लेकिन अगर जैसे if it is distributed among all, then it is a mixture of personality, and जिस समय जो planet activated है वो जिस जगह पे है उसके characteristics भी वो अपने अंदर लेता है और वो आपकी उस समय के personality के अंदर include होती हैं, या आप कहें कि उस समय इसका इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आता है। क्योंकि इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड तो आपकी जो पर्सनालिटी है दैट विल ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट योर लाइफ जर्नी।
तो इस तरह से आप किसी भी अपने चार्ट को जज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या प्लैनेट, क्या चीज़ें जो हैं वो मेजर डोमिनेट कर रही हैं उनकी लाइफ के अंदर। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर हमारे से किसी भी तरह की आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो या कोई अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। टीम आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।